प्रीमियम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है एक्चुअली वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही, लेकिन कुछ नया कॉन्सेप्ट है, नए लेवल्स है, नए तरीके हैं काम करने के। तो उसको हम देखेंगे, एंड तक रुकेगा क्योंकि हर मोड पे कोई ना कोई सरप्राइज आपको मिलेगा उसके अंदर। तो उसको हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस के ऊपर चलते हैं अपने। तो वॉइस से थोड़ा बियर कीजिएगा बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो थोड़ा सा आपको वो रहेगा आज। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, पहले स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। हाँ जी। सो डॉलर इंडेक्स को पहले हम समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स की कहानी क्या चल रही है, ठीक है ना। एक मिनट दीजिएगा मेरे को। हम्म, तो डॉलर इंडेक्स की कहानी कुछ ऐसे है, जब दिसंबर नवंबर दिसंबर आया था और मैंने आपको तभी भी बोला था कि 2024 के अंदर सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना चाह रही है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना चाह रही है। अब इंटरेस्ट रेट के घटने से क्या होता है, डॉलर की वैल्यू नीचे जाती है। ये बात मैं आपको कई बार पचासों बार बता चुका हूँ। डॉलर की वैल्यू आपकी नीचे जाती है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर कि डॉलर की वैल्यू आपकी नीचे जाएगी, कंफर्म है। लेकिन किस वजह से? फेड जो कि आपका सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, फेडरल रिजर्व बैंक, उसका टारगेट था 2% का। किसका? इन्फ्लेशन का, यानी महंगाई दर का। अभी कितना आ चुका है? 3.1% के आसपास आपका इन्फ्लेशन आ चुका है। लास्ट ईयर दिसंबर या नवंबर के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो फेड चेयरपर्सन थे आपके, जेरोमे पावेल साहब, उसने कहा कि भाई 2024 में इन्फ्लेशन की बात तो है ही नहीं। इन्फ्लेशन इज नॉट द बेस केस एनीमोर। इन्फ्लेशन की बात नहीं है। ठीक है, बात किसकी है? रिसेशन की बात है। बात किसकी है कि हम इंटरेस्ट रेट कब रिड्यूस करना चालू करेंगे। अब देखो, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये तो देखो धोखेबाज लोग हैं, मैं यकीन नहीं करता जो फेडरल रिजर्व वाले हैं या जेरोमे पावेल साहब हैं, इन्होंने कई बार अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने जो ये बोला कि इन्फ्लेशन इज नॉट द बेस केस एनीमोर, अब ये बात मेरे को हजम नहीं हो रही है। मेरे को मेरे अपना पर्सनल आपको एनालिसिस दे रहा हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट रेट्स दो कारण की वजह से नीचे रहता है। इंटरेस्ट रेट दो कारण की वजह से नीचे रहता है, जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई दर बढ़ता है, या आपके इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा होता है, यानी मंदी का दौर चल रहा होता है। ठीक है, तो वो ठीक है, उन्होंने बोला इन्फ्लेशन इज नॉट द बेस केस एनीमोर। अब रिसेशन यानी मंदी का दौर। मंदी का दौर कब आएगा? यानी जब मंदी का दौर रहता है, जब कैश फ्लो की प्रॉब्लम रहती है मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है मार्केट के अंदर, तो सरकार इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाती है। सरकार इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या अभी अमेरिकन इकोनॉमी मंदी में है? क्या अभी अमेरिकन इकोनॉमी मंदी में है? और अगर है तो कैसे है, क्यों है? कैसे आप पता लगाओगे डेटा पॉइंट से? बताओ मेरे को ये बात, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है तो। पहली बात तो फिर समझो इस बात को। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 3% आ गया, 2% का टारगेट था। फेड चेयरपर्सन कह रहे हैं कि भैया हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, है ना, हमारा काम हो गया, ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है। अब इन्फ्लेशन का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, वो कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट हम रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्यों घटाएंगे इंटरेस्ट रेट? क्योंकि इन्फ्लेशन का काम हो चुका है। दूसरा, अगर रिसेशन रहा बाजार के अंदर, मंदी का दौर रहा, तो सरकार क्या करती है, मंदी के दौर से उभरने के लिए इंटरेस्ट रेट को घटाती है, ताकि लोगों को जो कैपिटल है वो सस्ते रेट पे मिल पाए, पैसा सस्ते ब्याज पे मिल पाए, और वो इकोनॉमी के अंदर एक रिवाइवल लेकर आने वाले हो सके। मैंने बात मान ली फेड चेयरपर्सन की इस बात पे। लेकिन अब मेरे को ये समझना है कि क्या अमेरिकन इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर रही है, और अगर गुजर रही है तो कैसे हम पता लगाएं गुजर रही है नहीं गुजर रही, मंदी के दौर से चल रही है नहीं चल रही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरे सामने आ रहा है। इस लेवल पे मैं कंफ्यूज हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करो इसके अंदर ये पता लगाने में कि अमेरिकन इकोनॉमी कैसी चल रही है इस वक्त। अच्छी चल रही है, स्टेबल है, बुरी चल रही है? अच्छी चल रही है तो कैसे चल रही है?
बुरी चल रही है तो कैसे चल रही है, और अगर मंदी के दौर में है तो कैसे। कोई भी अपना आउटपुट दे सकता है अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतने जरूरी है, अगर इन कॉन्सेप्ट्स को आप नहीं समझोगे तो मार्केट में आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके ट्रेंड ना कभी क्लियर नहीं होगा। ट्रेंड कभी कैंडल के बेसिस पे, इसके बेसिस पे क्लियर नहीं होता है। ठीक है ना। ट्रेंड हमेशा फंडामेंटल्स तो चाहिए चाहिए, टेक्निकल्स भी चाहिए, क्योंकि मैं तो फंडामेंटल से ज्यादा कुछ टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन इन कंजक्शन विद बोथ, यानी दोनों आपको समझ में आनी चाहिए, तब आपके ट्रेड अच्छे निकलते हैं। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है, सपोज मेरे को डॉलर का व्यू बनाना है यहाँ पे, तो टेक्निकल चार्ट पे तो मैं बना लूंगा व्यू। टेक्निकल चार्ट पे तो टेक्निकल चार्ट खोल के मैं बता दूंगा भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सब कुछ बता दूंगा मैं अभी। लेकिन अगर मैं अपनी एनालिसिस करूं कि मेरे को 2 महीने के अंदर डॉलर कहाँ नजर आ रहा है, क्या होना चाहिए, तो वो चीज मेरे को समझ में नहीं आया। आप समझाओ मेरे को, कोई बता सकता है तो। मैं 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ आपको, ज्यादा समय नहीं दूंगा। लिख के बताना है आपको, बोल के नहीं बताना है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, इन्फ्लेशन का जो प्राइमरी कारण है ना, वैसे बहुत सारे प्राइमरी कारण है इन्फ्लेशन के। मेन कारण क्या है? मेन कारण है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। ये जब मैंने फंडामेंटल की क्लास ली थी तभी भी आपको समझाया था कि अगर हमारे कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, अच्छा होगा, लोगों को सैलरीज अच्छी मिल रही होंगी, बोनस अच्छे मिल रहे होंगे, इंसेंटिव अच्छे मिल रहे होंगे, तो क्या होगा? लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर लोगों के एम्प्लॉयमेंट अच्छे नहीं है, सैलरीज अच्छी नहीं मिल रही है, फीस नहीं आ रही है, वट एवर, जो भी आप काम धंधा करते हो, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी है, तो क्या होगा? देश पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाएगी बाजार के अंदर। तो रिसेंट में अभी क्या निकला हमारा, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा निकला हमारा। उससे पहले एडीपी डेटा निकला। उससे पहले वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम निकला। सब डेटा पॉजिटिव आए। सब डेटा पॉजिटिव आए। एक डेटा नेगेटिव था आपका, आईएसएम सर्विसेज में, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डेटा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव था। लेकिन एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, जो कि मेन आपके, जो वेल आपका फैक्टर है इन्फ्लेशन के अंदर, वो पॉजिटिव थे। अब क्वेश्चन क्या हुआ कि दिसंबर मंथ के अंदर ये कावियत लगाई जा रही थी कि 2024 के अंदर 160 बेसिस पॉइंट हम लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। और सबसे पहला रिड्यूस हम मार्च मंथ में करेंगे 0.25 बेसिस पॉइंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 80%। यानी 80% इन्वेस्टर सोच रहा था कि भाई मार्च में तो होके रहेगा, मार्च में तो कुछ भी हो जाए, 0.25 बेसिस पॉइंट होके रहेगा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस। इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन जब जनवरी का पहला वीक आया 2024 का, तो आपको डॉलर के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिला। उसका कारण क्या है? डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर ये सारे डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 3.1% का इन्फ्लेशन है, वो कहीं ना कहीं ऊपर हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है तो सरकार कैसे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगी भाई? तो सरकार को यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि अगर डेटा और फरवरी के महीने में पॉजिटिव आया कुछ, तो ये हम इंटरेस्ट रेट क्या, अब उनके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ गया, क्या मार्च सही समय है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने का? तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने जो लास्ट, अभी जो सैटरडे है, आज मंडे है, मैंने सैटरडे को चेक किया, तो 25 बेसिस पॉइंट की जो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है वो 80% से घट के कितनी हो गई? 70%। और 160 बेसिस पॉइंट जो काटने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करेंगे इतना इंटरेस्ट रेट, वो घट के कितना हो गया? 140 बेसिस पॉइंट। अब इन्वेस्टर लोग क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, 140 घट जाएगा, 160 तो नहीं घट सकता, 140 घट जाएगा। समझ रहे हो? धीरे 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 अपनी औकात पे आ रहे हैं लोग, फेड वाले। धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज चेंज करते जा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए सीधे देखो, दिक्कत क्या होती है, आप ट्रेडर हो, आप बहुत भोले ट्रेडर्स हो। ठीक है ना। आप जरा सा कोई इन्वेस्टर बोल देता है, फेड बोल देता है, तो आप उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हो। विश्वास नहीं करना है सर, ये धोखेबाज लोग हैं। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आपको अपना दिमाग लगा के, एनालिसिस लगा के सोचना है कि वास्तव में मार्केट में जो ये बोल रहा है वैसा होने जा रहा है। ठीक है ना। तो मेरे को अभी नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। ठीक है, दूसरी बात, कैसे पता लगेगा होगा या नहीं होगा? कमिंग थर्सडे को, इस थर्सडे को आपका सीपीआई का डेटा है। किसका डेटा है? सीपीआई। सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक आपका इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है। इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है आपका। इन्फ्लेशन का बेंचमार्क बोले तो महंगाई दर का बेंचमार्क है। अगर सीपीआई डेटा आपका इंक्रीज होकर आया, तो यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स, अब ट्रेजरी यील्ड्स क्या है, आप गूगल पे जाकर सर्च मार लेना, कभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ट्रेजरी यील्ड्स आपके ऊपर भग जाएंगे। ट्रेजरी यील्ड्स अगर आपके ऊपर जाएंगे तो डॉलर को ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे। लेकिन
कहीं खुदा ना खास्ता अगर सीपीआई डेटा आपका नेगेटिव आगे नीचे आ गया, तो डॉलर में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और उस फॉल के अंदर जो प्रीवियस लो है डॉलर ने जो मारे हैं, वो भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन और ज्यादा कंट्रोल हो गया, ठीक है ना, थोड़ा 0.10% भी अगर नेगेटिव आ गया, तो डॉलर की अत्यसी कर देगा ये। और अगर पॉजिटिव आ गया, तो हो सकता है मार्च के महीने में ना बढ़ाए, रिड्यूस ना करें इंटरेस्ट रेट, इसको मई के लिए टाल दें, जून के लिए टाल दें। समझ रहे हैं बात को? तो अगर ऐसा उन्होंने किया, तो समझो डॉलर वापस फायर हो जाएगा। तो दोनों के सिनेरियो क्लियर है। तो सारा दावेदार कहां पर है अभी? थर्सडे को सीपीआई डेटा के ऊपर सारा दावेदार है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब डॉलर इंडेक्स पे आ जाओ। पहले आपको यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल डेटा पे बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला फ्राइडे को। फिर आईएसएम सर्विसेज डेटा आया, नीचे मारा, नीचे इसने हैमर बनाया, ऊपर इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया। 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं अपने। यहाँ से यहाँ नॉन फार्म पेरोल डेटा का सीन था। फिर ये धीरे धीरे उन्होंने सेलिंग चालू करी। अब यहाँ पे सेलिंग क्यों चालू कर दी? डेटा कहाँ आया था? डेटा आया था यहाँ पे आसपास। तो इनको यानी पहले ही पता था कि क्या करना है कांड, तो पहली सेलिंग चालू कर दी इसने, यहाँ से 40 सेलिंग चालू कर दी। डेटा आया था यहाँ पर, नीचे ले गए, गैप डाउन ओपन किया। अब जो लोग पैनिक में आके शॉर्ट कर गए, उनकी ऐसे कर दी उन्होंने, वापस ऊपर ले गए। तो हम लोग पैनिक में बहुत जल्दी आते हैं। अब टेक्निकल पे आ जाते हैं। देखो जब भी कभी ऐसा पैटर्न बनता है, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये 90% सही बैठता है। जैसे इसने ऐसे उल्टा लगाया और यहाँ पे हैमर बना दिया, उल्टा हैमर सीधा हैमर, ठीक है, और इसका हाई ब्रेक हो गया, इसका हाई ब्रेक हो गया है। तो जब तक अब ये वाला लो नहीं टूटेगा, तो ये वाला हाई टूट सकता है आपका, ये वाला हाई टूट सकता है। ये मैंने कई बार देखा है मैंने, कि जब भी ऐसे नीचे मारेगा और नीचे से फिर इसको बाइंग प्रेशर मिलता है, तो ये वाला बाइंग प्रेशर काम कर जाता है, ये वाला हाई टूट सकता है। अगर ये वाला लो टूट गया, तो समझो ये इसकी कहानी खत्म डॉलर की। फिर ये प्रीवियस लो भी तोड़ेगा, ये वाला जो प्रीवियस लो है इसका 100.64 का, फिर ये भी तोड़ेगा, ये भी नहीं रुकेगा। ध्यान रखना इस बात को, ये वाला लेवल भी तोड़ेगा ये, ठीक है। तो ये आपके लिए मेक और ब्रेक इवन लेवल है। ये लेवल जब तक होल्ड है तब तक तेजी है, ये लेवल टूट गया तो मंदी है, खत्म बात। यूरो यूएसडी पे आ जाओ। बहुत बार यूरो यूएसडी ने 900 के लेवल पे आपका सपोर्ट लिया क्लोजिंग बेसिस पे, ये देखो। और कई बार ये इस लेवल से टर्न अराउंड हुआ। तो जब तक ये 1000 के ऊपर बंद नहीं होता यूरो यूएसडी, जब तक ये 1000 के ऊपर बंद नहीं होता डेली चार्ट पे, तब तक तेजी नहीं आएगी इसके अंदर। ये नीचे 837 तक गिर सकता है। कहाँ तक गिर सकता है? 837 और 817 तक गिर सकता है। और ऊपर अगर 1000 के ऊपर बंद कर दिया, इसके ऊपर अगर बंद कर दिया, क्लोजिंग दे दी, फिर समझो ये प्रीवियस लेवल भी तोड़ेगा और ये 1200 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? 1200 को अप्रोच कर देगा। तो क्लियर कट दोनों लेवल क्लियर है। ट्रेड समझ लो। आप अभी शॉर्ट करो, 940 पे शॉर्ट करो, सेल करो यहाँ पर एट द रेट, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आपके ये टारगेट हो गए। दूसरा बाय ट्रेड, बाय अबव, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 900, टारगेट आपके 1200 तक के टारगेट हो गए आपके। क्लियर? सिंपल है। पोजीशन बना लोगे आराम से। यहाँ स्टॉप लॉस कट गया, डबल से बाय कर लेना, ऊपर भागने लगा तो, नहीं तो यहाँ से प्रॉफिट दे जाएगा आपको। ठीक है। जीबीपी यूएसडी आ जाओ। अब जीबीपी यूएसडी की थोड़ी कहानी अलग है। जीबीपी यूएसडी पे मैं बुलिश हूँ। जीबीपी यूएसडी पे मैं बुलिश हूँ कब तक? जब तक ये 2500 का लेवल नहीं तोड़ता। 2500 के लेवल के नीचे ये मामला इसका खतरनाक हो जाएगा। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता, ऊपर मैं 3000 तक के लिए इंटेक बैठा हूँ। 3000 कभी भी मर सकता है आपका जीबीपी यूएसडी। और ऐसा नहीं जीबीपी यूएसडी चलेगा तो आपका यूरो भी चलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि यूरो नीचे खींचता है जीबीपी को या जीबीपी ऊपर खींचता है यूरो को। ये देखने वाली बात है। और ये बात क्लियर होगी आपके डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट के साथ। तो डॉलर इंडेक्स तो मेरे को तो तेज लग रहा है, तो अगर यूरो गिरा तो जीबीपी कौन सा बचेगा? ये भी गिरेगा। जीबीपी भी आपका 2500 आ जाएगा।
ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये स्विंग लो है, एक बहुत बढ़िया स्विंग लो है 2500 पे, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता मैं जीबीबी के अंदर बुलिश हूँ। ये ऊपर 3000 जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर 2500 के नीचे बंद हो गया फिर ये कहीं भी 2300 भी आ सकता है, 2200 भी आ सकता है। क्लियर। 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों लेवल के ऊपर अगर कोई भी 4 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बाय कर लेना। अगला लेवल फिर 188 का ही मिलेगा आपको उसके अंदर। ठीक है, देखो क्लियर कट कितना बढ़िया रेजिस्टेंस सपोर्ट प्ले कर रहा है 4 घंटे के अंदर। हालांकि वाइड है, वाइड लेवल्स है, लेकिन अगर इसके ऊपर बंद हो गया, आप चार्ट में देख लेना इनके लेवल्स। अगर 4 आवर चार्ट में कम से कम 4 घंटे के चार्ट में क्लोजिंग चाहिए, हाई बता देता हूँ ऑलमोस्ट, इसका पकड़ लेते हैं। 18, 18, 32, तो 184.32। इसके ऊपर अगर बंद हो गया, इसकी, एक मिनट होल्ड करना दोस्तों। हाँ, तो 184.32 के ऊपर बंद हो जाता है 4 घंटे का कैंडल, तो बाय कर लेना आराम से। 82 का स्टॉप लॉस रखना अपना, 182 का हाफ का स्टॉप लॉस रखना है इसका यहाँ पे, और टारगेट आपको ऊपर 188 तक के मिल जाए। दूसरा, अगर डिप मारता है डिप पे बाय करो। स्टॉप लॉस आपका फाइनली 178.50 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है। कोई भी डिप आपको मिलता है बाय करो। अब ये देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक जो सपोर्ट है वो 182 का है, इसके बाद एक खुला घर है 180 तक का। तो इसलिए सपोर्ट समझ के बाय करना, क्योंकि वाइड स्विंग देता है, तो एसएल खा जाएगा जबरदस्ती का, तो सही लेवल पे बाय करना है इसको। अगर बाय करना है तो आपको यहाँ देखना 182 के आसपास, अगर कहीं आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, कोई सा भी पैटर्न मिलता है, तो यहाँ बाय करना। ठीक है ना, उसके नीचे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा देना 101 पिप का। नहीं तो बेस्ट बैंक तो इसकी 180 के आसपास बनती है, 180 के आसपास बाय करो, 178.50 का एसएल लो, टारगेट ऊपर के लो। AUD USD मेरे लिए बाइंग में है, लेकिन अगर ये यहाँ पे आपको 6580 के आसपास मिल जाता है, 6580 के आसपास मिल जाता है, बहुत बढ़िया बाइंग है। 0.6500 का एसएल लगाना क्लोजिंग बेसिस पे, यानी इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे आने के बाद ये बहुत अच्छा बाउंस बैक देगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। गोल्ड 2015 का, 2025 का भी इमीडिएट बेसिस पे आपका सपोर्ट है। 2025 के नीचे सस्टेन करा तो 2015, और उसके बाद ये 1981 आएगा। ओवरऑल कहानी ये है कि जब तक ये 2090 के ऊपर बंद नहीं होता, इसमें तेजी नहीं आएगी। 2090 के ऊपर बंद नहीं होता। यहाँ पे देखो इसने इन्वर्टेड हेड, ये सॉरी इन्वर्टेड कह रहा हूँ, सीधा सीधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है, नेकलाइन पे भी इसने रिजेक्शन लिया है यहाँ पे। तो ये मेरे हिसाब से डाउनफॉल में है। ऊपर आए 2040-41 के आसपास शॉर्ट करके चलो। सही स्टॉप लॉस तो 2090 है, लेकिन इतना नहीं ले सकते, तो 2065 का जो स्टॉप लॉस फ्राइडे को बनाया है, ये वाला आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ये 2015 और 1981 तक नीचे गिर सकता है। तेजी कब बनाएगा, जब 2090 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर देगा। और ये साल का मेरा टारगेट है $2200 का। कितना टारगेट है? $2200 का। पिछले जुलवे कब बताया था? 2075 तोड़ेगा मार्च 2024 से पहले। अभी बोल रहा हूँ इस साल में महीना कोई सा भी हो सकता है, $2200 जाएगा, और उससे पहले ही 1950 भी आ सकता है, ये बता रहा हूँ मैं। 1950 भी आएगा तो भी मैं 2200 के लिए बैठा हूँ मैं। ठीक है ना, गोल्ड में लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे तेजी गई है, लेकिन शॉर्ट टर्म एक बार 1950 आएगा ही आएगा, आना चाहिए इसको एक बार। ठीक है। कोई और करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, नहीं तो हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे चले। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, एंड तक बने रहना। जल्दी है तो जा सकते हो छोड़ के। नहीं मास्टर जी, अभी देखो 1700 आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता। ठीक है ना, इतना लंबा प्रिडिक्शन तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को क्योंकि तेजी लग रहा है तो मैं मंदी भी बहुत रेयर लेके चल रहा हूँ, 1950 तक ही लेके चल रहा हूँ।
ओवरऑल मैं तेजी में हूँ। 1700 आने कुछ भी आ सकता है, बाजार है सर, कुछ भी हो सकता है, 1650 भी आ सकता है, लेकिन ये ओवरऑल तेजी में है। अभी बताना मुश्किल है लास्ट नीचे कहाँ तक आएगा, अभी 1950 तक तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, 1950 1935 तक आना चाहिए। ठीक है ना राजीव जी, यूएसडी जेपीवाई। देखो इसको बोलते हैं हम कॉसीमोडो पैटर्न, इसके बारे में भी कई बात करूंगा। इसको बोलते हैं कॉसीमोडो पैटर्न, कॉसीमोडो पैटर्न। ठीक है, ये अगर 142 पे मिल जाए ना आपको, 142 से 43 के बीच में भर के बाय कर लेना, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से ये इस लेवल तक तो वापस आएगा 140 तक, इवन 47 तक भी जा सकता है, 47 48 तक। ठीक है, लेकिन करना नीचे बाय, यहाँ पे बाय नहीं करना है 143 से 142 के बीच में। तो कॉसीवोडो पैटर्न होता है, एडवांस पैटर्न है, इसके बारे में भी कभी मैं बातचीत करूंगा आपसे। ठीक है जी। यूएसडी सीएचएफ, जब तक यूएसडी सीएचएफ फ्राइडे वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये मंदी में है, नीचे मार सकता है वापस 84 तक आ सकता है। लेकिन अगर ये वाला हाई ब्रेक कर गया, फिर ये 87 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 8700 तक जाएगा। तो ये लेवल ब्रेक करने दो, उसका ब्रेक का वेट करो। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, नीचे गिर सकता है 8400 तक वापस। क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, ये मेरे लिए एक डर का मुद्दा है। क्योंकि जब भी ऐसी रैली आती है, ऐसा रिवर्सल आता है, और इस राइट लेवल पे जब कंसोलिडेट करता है, तो 90% केसेस के अंदर प्रेयर गिरते हैं। 90% यहाँ पे क्या होता है, लोगों को तेजी नजर आने लग जाती है। लोगों को लगता है यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट मारेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, नीचे मार देता है। 90% केसेस में मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट मार दे तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर लेना, ये फिर 8700 जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जल्दबाजी मत करना एक्यूमुलेशन की, फंस जाओगे। और कोई करेंसी पेयर? चलो स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी पे समझाऊंगा, और फिर मैं गोल्ड पे बताऊंगा आपको। तो दो तीन इंडिकेटर आपको इसमें लगाने हैं। ईएमए लगानी है 3 आपको। री एंट्री भी बताऊंगा आपको, और ये बताऊंगा कि 1000 पे महीना कैसे निकलेगा इसमें। 100 की ईएमए, 200 की ईएमए, 4999 की ईएमए। 100 की ईएमए, 200 की ईएमए, 4999 की। दोस्तों आप यहाँ पे बने रहो, आपको ऐसे ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट में लेकर आ रहा हूँ अभी, जो ना तो आपने जीवन में कभी सुने होंगे, ना ही समझे होंगे। तो इसलिए बने रहो आप, धीरे धीरे करके आई एम वर्किंग ऑन मैनी थिंग्स। 100 ईएमए, 200 ईएमए और 4999। आज तक आपने ईएमए नहीं सुनी होगी 4999 की, सर ये कौन सी ईएमए लेकर आ गए 4999 की? 100 सुनी, 200 सुनी, 500 सुनी, 1000 सुनी, ये 4999 की कौन सी ईएमए? ये लगा लो आप। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है। ये ब्लैक कलर की आपकी, ये 4999 की ईएमए है। ये 100 200 की ईएमए। एक और इंडिकेटर आपको उसमें लगाना है, MAMTF। सॉरी सिंबल कर दिया था मैंने, आज माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। MAMTF, मोमेंटम हिस्टोग्राम। MAMTF मोमेंटम हिस्टोग्राम, ये वाला लगाना है आपको। लिख लीजिए आप, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। इसका रोल मैं एंड में बताऊंगा, पहले मैं केवल बाय और सेल एंट्री दिखाऊंगा। इसका रोल मैं बाद में बताऊंगा आपको।
गोल्ड में कोई भी मूविंग एवरेजेस हमारे काम नहीं आएंगी। सिर्फ एक 4,999 की काम आएगी बस। ठीक है, लगा लिया। इसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे फास्टल 18 कर दिए, स्लो लेंथ 20 कर दी है। फास्टल 18, स्लो लेंथ 20। हाँ, जेबीपी में भी यूज होगा सर। राजेश सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको 6 महीने का डेटा दिखाऊंगा। मैं आपको हमेशा 2-3 महीने का दिखाता हूँ, 6 महीने का डेटा देखेंगे आप। अब कोई चीज 6 महीने चल रही है तो भाई काम तो करेगी करेगी। पहले से पीछे से बाय चलता हुआ आ रहा है, तो पीछे और ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूँ, अलग अलग कंडीशन है। हम्म, हम्म। अब ये देखो, कंडीशन क्या है। ये दोनों मूविंग एवरेज है, 100 की 200 की, ये 5,000 के नीचे आ जानी चाहिए। अब आपको लगेगा सर बोलेंगे सेल कर दो। नहीं, कंडीशन ही नहीं है सर वो वाला। सेल करना है लेकिन ऐसे नहीं करना है। दोनों मूविंग एवरेज आपकी 5,000 के, ये 5,000 बोल रहा हूँ, 4,999 बोलने में आसानी रहती है। 5,000, 5,000 की मूविंग एवरेज है। इसके नीचे दोनों 100 और 200 पीरियड की मूविंग एवरेज आ गई। पूरे दिन का वेट करो, आप कुछ नहीं करना है। इस दिन के लो का वेट करना है। इस दिन का लो नोट कर लो बस आप। इस दिन का लो कितना है? 1.0912। 1.0912। इस लो के नीचे अगर ब्रेक होगा तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है। पहली बात। दूसरी बात, जब इसका लो ब्रेक हो रहा होगा तो हमें, मेरे को दोनों मूविंग एवरेज इसके नीचे चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है ना? अभी मैं बताता हूँ। अगले दिन देखो ब्रेक नहीं हुआ इसका लो। इसका लो अगले दिन ब्रेक नहीं हुआ, ये ऊपर आ गया। ऊपर आने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। ऊपर आने दो। ऊपर जा रहा है, जाने दो। यहाँ पे देखो, फिर वेट करो। इस मूविंग एवरेज ने, दोनों ने काटा नीचे। किसको काटा? इसको काटा। 5,000 वाली मूविंग एवरेज को। इसका लो नोट कर लिया। अब आपको वो सर इतना नीचे आ गया। अब मैं आपको मजे दिलवाऊंगा इसी के अंदर ही। इसी के अंदर ही आपको मजे आएंगे। इसका लो कितना है? 874। 1.0874। ये देखो, दूसरे दिन लो नहीं काटा, तीसरे दिन लो कटा। जब ये तीसरे दिन लो कटा रात को, तभी मूविंग एवरेज दोनों नीचे थी इसके, तो हमारी कंडीशन मैट हो गई। अरे तो री एंट्री भी बताऊंगा अभी। ये देखो, कितना लो मारा? 766। अभी बैठे रहो। अभी बैठे रहो आराम से। 705। कितना लो मारा? 634। कितना लो मारा? 623। 558। 490। 460। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें टारगेट क्या लेके चला, 100 पिप का टारगेट ले लो आराम से आप। अब 100 पिप का टारगेट होने के बाद, ये इतने दिन से नीचे चल रहा है। अब आपको सर इतने दिन मेरे को क्या करना है? ट्रेड करना है, बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है, घबराओ मत। 1,000 पिप का वादा है कि 1,000 पिप दिलवाऊंगा आपको। दूसरा, ये इतना ऊपर चला गया, 5,000 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। आप बताओ कौन सा ऐसे एनालिस्ट है इतना ऊपर जाने के बाद क्या दे जी यहाँ से तो गिरेगा नीचे? कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता है कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बन गया, फलाना बन गया, डिमका बन गया, थोड़ा बहुत नीचे आ गया, लेकिन ये बता सकता है कितना नीचे जाएगा? सिस्टम के अनुसार चलने दो गाड़ी को। ये देखो, सीधी मूवमेंट। सीधी मूवमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ऊपर आ गई।
पूरे दिन का हमने वेट किया, कुछ नहीं करना है। ये हाई प्राइस नोट कर लेना है। हाई प्राइस कितना है? 755 ले लेते हैं, 754 है, 55 ले लेते हैं। ये देखो, इस दिन इसने नहीं तोड़ा हाई, इस दिन नहीं तोड़ा हाई, इस दिन नहीं तोड़ा हाई, मूविंग एवरेज ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेट करूंगा टूटने की, मैं वेट करूंगा टूटने की। और ये फोन तो जा, ये देखो इतने दिन नहीं टूटा, ये देखो यहाँ पे टूटा। कितना गया? 886। कितना गया? 886। और कितना गया? 965। 100 पे तो मिल ही गया आपको, 755 पे बाई किया था हमने। 1007। अब देखो वहां से कितना नीचे आ गया, कितना आ गया? 783 नीचे आ गया, 1007 बार के। 200 पे नीचे आ गया। और फिर भी कोई बता सकता है यहाँ पे कि वापस 200 पे ऊपर जाएगा? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 760 चल रहा है, 780 चल रहा है, बता सकता है कोई ऐसे वापस 1000 जाएगा? कोई नहीं बता सकता। अब यहाँ पे देखो, ये मूवी की एवरेज क्रॉस हो गई। इस दिन के लो के नीचे शॉर्ट कटा था, ये लो ले ही कटा। सीधी मूवमेंट, कितना आ गया ऊपर? 1008 आ गया वापस, 1008। कितना आ गया? 1130। अभी तक बाय चल रहा है, अभी तक बाय चल रहा है। अब री एंट्री कैसे लेनी है आपको? आपने तो 100 पे ले लिया, 100 पे लेके आप तो बाहर आ गए, आ जाते पीछे वापस। री एंट्री बड़ी जबरदस्त है इसके अंदर। मान के चलो आपने यहाँ 100 पे ले लिया, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वेट करना है 100 और 200 पीरियड की नेगेटिव क्रॉसओवर का। नेगेटिव क्रॉसओवर आ गई, आने दो। फिर हमें वेट करना है पॉजिटिव क्रॉसओवर का। यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर वापस दे दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ब्लू कलर है क्या हिस्टोग्राम के अंदर। जब उसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया वापस 100 200 की पीरियड मूविंग एवरेज ने, तो यहाँ पे क्या ब्लू हिस्टोग्राम है क्या? तो यहाँ पे बाय कर लो। 15 से 20 पिप का टारगेट लेके चलो, प्रॉफिट बुक। फिर दोबारा रेड आने दो नीचे हिस्टोग्राम में। ऊपर मूविंग एवरेज पॉजिटिव चलनी चाहिए, 100 ऊपर 200 नीचे। जैसे ही ब्लू हिस्टोग्राम बनेगा दोबारा यहाँ पे बाय करेंगे, दोबारा 20 पे। फिर देखो ये रेड हिस्टोग्राम आ गया, इसको आने दो, मूविंग एवरेज भी नीचे आ गई, आने दो। कुछ नहीं करना है, शांति से बैठो। सेल जा रहा है ना, लेकिन हमारा सिस्टम अभी भी बाय में। यहाँ पे ब्लू हिस्टोग्राम आ गया, बाय नहीं करना है। क्यों नहीं बाय करना है? क्योंकि अभी मूविंग एवरेज ने पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं दिया है। दोस्तों यही तो बात है। अब देखो यहाँ पे इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, ये आपका मूविंग हिस्टोग्राम देख लो। यहाँ पे अगर आप बाय करते, ये मजे मान दिए इसने, देखो। ये कलाकारी जो मैं आपको बता रहा था, पेशेंस पेशेंस बस। ये देखो यहाँ पे रेड हिस्टोग्राम, ऊपर मूविंग पॉजिटिव चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी पॉजिटिव चल रही है। जैसे ही यहाँ पे हिस्टोग्राम देगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा और आराम से 20 पे लूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको 5 करेंसी पेयर में भी चला देता हूँ, सिंपल सी बात समझो आप। 2 करेंसी पेयर में मेरे को 100 पे मिल गए, पूरे महीने में बता रहा हूँ मैं आपको, एक दिन में नहीं बता रहा। तो टोटल कितने मिल गए? 200 पे मिल गए। 5 में से 2 करेंसी पेयर में मेरे को बाय सेल मिले बस। बाकी करेंसी पेयर में पहले से बाय सेल हो रहा है। तो बाकी की करेंसी में कोई तो मेरे को 20 पिप देगा डेली के, कोई तो 2 करेंसी मेरे को 20 पिप देगी डेली के। तो टोटल कितने हो गए? 40 पिप एक दिन के। मल्टीप्लाई 20 ट्रेडिंग डेज है, 800 पिप हो गए। और 200 पिप हमने यहाँ कमा लिए, 1000 पिप हो गए। बताओ पैसा कमाना क्या मुश्किल काम है? पेशेंस चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, पेशेंस चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। अब ये मूविंग एवरेज को बंद कर देता हूँ, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे मैं आपको नवंबर से दिखाऊंगा, क्योंकि बस ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है। आह, पीछे आ जाओ भैया, तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं। कंडीशन समझ ला इसके अंदर। ये हम देख रहे हैं 13 अक्टूबर से। कहाँ से दे रहे हैं? 13 अक्टूबर से। पहली कंडीशन, हिस्टोग्राम आपका ब्लू होना चाहिए बाय के लिए। 5,000 की मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात समझ लो अब। इस कैंडल का हाई नोट कर लो, इस कैंडल का हाई है 1906.85। समझना कंडीशन को, 1906.85।
मेरे को एक और कैंडल चाहिए जो कि 1907 को तोड़े, चाहे 1960.02 जाए, या 10 जाए, या 50 जाए, कुछ भी जाए, या 1909 जाए, 1910 जाए। और इसका हाई टूटना चाहिए राउंड फिगर के अंदर। जैसे 1906.85 का राउंड फिगर कितना हो गया? 1907। तो ये 7 टूटना चाहिए अगली कैंडल पे, अगली पे, या दूसरी पे, तीसरी पे। तो अगली कैंडल का हाई कितना है? 1919। इसका हाई है, इसका हाई कितना है? 1906.85। मैं बाय कहाँ करूंगा? 1920 पे बाय करूंगा। कहोगे सर इतना ऊपर जाके बाय करोगे? बिल्कुल ऊपर बाय के बाय करूंगा। आप 1920 पे जैसे बाय किया, हाई देखो कितना लगाया, 1930। कितना हाई लगा दिया? 1930। ठीक है, अब चले तो गाड़ी। छोटा नहीं लेना है इसके अंदर। यहाँ पे रेड आ गया, आने दो। यहाँ पे जब दोबारा ब्लू बनेगा, उठा लो, बाय कर लो, डरने की जरूरत ही नहीं है। नीचे आ रहा है, आने दो। वापस ऊपर भगेगा ये, इसको जाना पड़ेगा इसको। इसकी मजबूरी है, इसको जाना पड़ेगा। ये देखो आगे कितना ऊपर, 1977 आ गया। यहाँ पे फिर बाय कर लिया आपने, 1981 पे बाय करा आपने। समझना, 1981 पे बाई के कितना आ गया? 1953। डरना नहीं बॉस, डरना नहीं है बॉस, एवरेज करना है। कितना आ गया ऊपर? 1992। कितना आ गया? बस दिल थाप के बैठे रहो, बस पैसा देगा आपको ही। जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया सो मर गया। बस मार्केट में जो डरा वो मरा, बस। अब ये देखो यहाँ पे इसने नीचे दे दिया। ये देखो क्लोजिंग दे दी इसने नीचे। इस कैंडल के लो कितना है? 1936 पॉइंट समथिंग है। मेरे को क्या चाहिए? 1935 पॉइंट समथिंग चाहिए। अगला कैंडल का लो देखो, 1935.92। अब 1935 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। कितना गया? 1933। अब ये देखना समझना, यहाँ पे ऊपर आ गया वापस, लेकिन नीचे हिस्टोग्राफ क्या है? हिस्टोग्राफ रेड है। तो मैं सेल पोजीशन ही बनाऊंगा अभी मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जाके बाय दिया इसने। वो यहाँ पे तो मूवी का तोड़ दी, हिस्टोग्राफ कहाँ बढ़ा? यहाँ पे जाके 1946 47 पे मान लो। 35 पे शॉर्ट किया था मैंने, 47 पे मैं बाय कर रहा हूँ। 12 पॉइंट का नुकसान है, डबल क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ। कितना हाई लगाया? 1971। हाँ जी, लॉस हुआ कवर। 1973। 1988। 2005। सीधी मूवमेंट। 2041। अभी का भी दिखाऊंगा, आप कहोगे मैं तेजी दिखा रहा हूँ, मैं अभी का भी दिखाऊंगा आप। देखो अभी तक इसे सेल दिया ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो सेल नहीं दिया, ये लो था 1973 का। यहाँ पे किसी ने भी 1973 नहीं तोड़ा। अभी तक बाय बाय चल रहा है। अभी तक बाय बाय चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल केवल ये लेना है हिस्टोग्राम। ये जब भी बाय दे बाय कर लो। आपको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा इसके अंदर। ये देखो, अभी नीचे आ रहा है ना, इसको आने दो। जब ये वापस हिस्टोग्राम बाय देगा ठीक है, नहीं तो अगर इसने ये वाली लाइन तोड़ दी, 2008 के नीचे बंद हो गया, तो ये 1981 और 1950 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? जीबी में दिखा देता हूँ सर। वो तो राज सर आप भी देख सकते हो, मेरे दिखाने से थोड़ी ना प्रॉफिटेबल हो जाएगा ये। तो जो आप देखोगे वही मैं देखूंगा। ये लो। यहाँ से ये देखो दोनों क्रॉस किया, इसके ऊपर बाय कराया इसने 2505 के ऊपर बाय कराया। 25 को 5 से अब तक बाय चल रहा है। अब तक बाय चल रहा है। बस आपको करना क्या है, इसका हिस्टोग्राम का ध्यान रखना है, और इस मूविंग एवरेज का ध्यान रखना है, बस। कुछ नहीं करना है आपको।
नीचे आया, आने दो उसको, एवरेज करते जाओ, जहाँ भी आपको समझ में आ रहा है ये तेजी पकड़ेगा। ये देखो वापस तेजी पकड़ ली। पोजीशन बढ़ाओ अपने आराम से बैठ के, डरो नहीं। 100 150 पे गिर जाए तो डरो नहीं, पोजीशन बढ़ाओ। ये देखो सीधी मूवमेंट, अभी तक प्लस में चल रहा है। ठीक है राजेश सर। यहाँ पे मैंने किसी को सजेस्ट किया था 2652 53 के आसपास, मैंने कहा भैया बाय कर ले। अरे नहीं ये बहुत गिर गया है, नीचे आएगा 2500 तोड़ेगा, उस दिन बच गए। ठीक है ना, तो डरना नहीं है। अभी देखो आरएसआई भी लगा रखा है, आरएसआई 30 पे अगर किसी ने बाय किया होता है यहाँ पर, इस हरी कैंडल पे, अभी 10 15 पे मिल जाते। यहाँ पे किसी ने बाय किया होता, अभी 10 से 12 पे मिल जाते। ठीक है ना, तो डरना नहीं है। जब तक ये मूविंग एवरेज ऊपर पॉजिटिव है और आरएसआई 30 के नीचे आ रहा है, और हिस्टोग्राम भी अगर मान के चलो बाय दे रहा है, तो अभी जैसे इसमें तो नहीं दे रहा, लेकिन दे रहा है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। बहुत बढ़िया मूवमेंट देगा आपको ये। और इसी पे जो ट्रेडिंग सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसी पे मैं आपको बहुत जल्दी रियल अकाउंट की परफॉर्मेंस शीट भी शेयर करूंगा। बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ सारे सिस्टम्स के ऊपर। बहुत जल्दी रियल अकाउंट की परफॉर्मेंस शीट भी चालू करूंगा आपको दिखाना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि पैसा बनता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। टिल देन बाय, टेक केयर।